बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर नदीम अहमद इज हेयर। तो बेटा आज हम 10th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो गैसेस एक्सचेंज है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एनिमल्स के अंदर और प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस तरह होती है। इस चैप्टर के अंदर डिटेल से बताया जाएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट जो है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले नंबर पर चैप्टर के स्टार्ट पर देखा जाए तो हमारे पास डेफिनेशन आती हैं कुछ। पहले नंबर पर जो डेफिनेशन आती है हमारे पास वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, 9th क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रेकन डाउन, यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए खुराक के अंदर पाया जाने वाला CH बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है इनटू ATP। यानी हम अगर इसको डिफाइन करें, दिस प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रेकिंग डाउन। अब CH बॉन्ड कहां पर पाया जाता है? हमें पता है कि फूड जो है उसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार पाई जाती है और ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर CH बॉन्ड जो है वो पाए जाते हैं। तो वो CH बॉन्ड जब टूटते हैं तो उनकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के मुताबिक भी हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन का प्रोसेस कहलाता था। तो एनर्जी जो थी वो ट्रांसफर हो जाती है ATP में, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू ATP, और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है ATP में। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल, अब ATP क्या था? हमने देखा था कि ATP जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है या हम अपनी मुख्तलिफ लाइफ एक्टिविटीज जो है वो सर अंजाम देते हैं वो ATP के अंडर ही होती हैं, यानी ATP से ही हम एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। तो यह हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस 9th क्लास के अंदर के सेलुलर रेस्पिरेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते थे। एक सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस एरोबिक था और एक सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो था वो अनएरोबिक था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या थी? जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, यानी जिसमें हमें सफिशिएंट महदूद मिकदार में या आप कह लें कि इनसफिशिएंट मिकदार में, गैर महदूद मिकदार में हमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल रही हो, तो उसे हम कहते हैं कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा अमल था अनएरोबिक रेस्पिरेशन का अमल। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अमल में क्या होता है कि हमें रेस्पिरेशन के जरिए यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, हमें ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही होती और जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता। जब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो उस वक्त CH बॉन्ड जो है फूड के अंदर उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन जैसे ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी हमें ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन हमें प्रॉपर मिकदार से नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या मुराद है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो पहले नंबर पर पॉइंट मैंने आपको बताया कि CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रेकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। बॉन्ड तोड़ने के लिए भी इतनी ही एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के दौरान भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान भी इतनी ही एनर्जी की जरूरत होती है। देखिए, जब हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी लेवल कम होता है या हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी लेवल लो होता है तो हम उस एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए फूड स्टफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम खाना जो है या हम रोटी जो है या किसी और चीज की मिकदार जो है वो खाते हैं और ग्लूकोज की मिकदार, फिर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये पहली डेफिनेशन है हमारी। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन में देखिए हमारे पास आ जाता है गैसेस एक्सचेंज। अब गैसेस एक्सचेंज क्या है? देखिए, टेकिंग इन ऑक्सीजन, गेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल डेफिनेशन में देखा जाए तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, गैसेस एक्सचेंज। देखिए होता कहां पर प्रोसेस है? ये लंग्स के अंदर। यानी हमने पढ़ा है
कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसके अंदर हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन पाया जाता है। अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करके राइट साइड पर हार्ट के ले आता है, हार्ट की राइट साइड से उस ब्लड को लंग्स में पहुंचाया जाता है, लंग्स में सांस के जरिए हम ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेकर जाते हैं। अब यहां पर गैसेज एक्सचेंज होगा, यानी आयरन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को लंग्स में छोड़ देगा और ऑक्सीजन की मिकदार को अपने साथ बाइंड कर लेगा। तो इस तरह गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसेज एक्सचेंज। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास डेफिनेशन आती है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग क्या है? टेकिंग इन एयर, गेटिंग रिड ऑफ ऑक्सीजन, हवा को अंदर लेकर जाना। किस मकसद के लिए? ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। हमें पता है हवा जो है वो डिफरेंट गैसेस का मजमुआ है। हम अगर कंपोजिशन करें ना ड्राई एयर की, तो बेटा उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन आ जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन की मिकदार आ जाती है। तो इसका मतलब है इन गैसेस को हम हासिल करने के लिए ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेकर जाते, ना तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को हासिल करने के लिए हवा को अंदर लेकर जाते हैं, ना आर्गन की मिकदार को हासिल करने के लिए अंदर लेकर जाते हैं, और ना ही नाइट्रोजन की मिकदार को हासिल करने के लिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं। हम लेकर जाते हैं ऑक्सीजन को अंदर गेटिंग रिड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मिकदार को हासिल करने के लिए। अब दूसरे नंबर पर क्या होगा? गिविंग आउट ऑफ एयर, गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हवा को बाहर निकालते हैं। किस मकसद के लिए? गैसेज एक्सचेंज के अमल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो लंग्स में हमारे रुक जाती है, तो हमारा मुदाफियाती सिस्टम उसी वक्त मुताबिक होता है और उसको बाहर निकाल देता है। अब हवा के जरिए ऑक्सीजन हासिल करना और हवा के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बाहर निकालना ब्रीथिंग कहलाता है। तो डेफिनेशन हम कंप्लीट करें, यानी टेकिंग इन, गेटिंग रिड ऑफ ऑक्सीजन, हवा को अंदर लेकर जाना ऑक्सीजन हासिल करने के लिए, और हवा को बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बाहर निकालने के लिए ब्रीथिंग का प्रोसेस कहलाता है।